जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों मैं बताते चलो, यदि आप झारखंड सीमित आकलन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल सबसे बेस्ट होगा। और देखिए यहाँ पर झारखंड जीके के अंतर्गत आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर झारखंड जीके के अंतर्गत आपको सारी तैयारियां शुरू कर दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं वह है झारखंड की चौहद्दी या झारखंड की भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम आप किस प्रकार से याद करोगे, इसको मैं छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। और इससे संबंधित यदि आपको झारखंड में किसी भी जीके का आता है, इससे संबंधित चौहद्दी संबंधित, तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब देने में अवश्य सक्षम होंगे। तो मैं यहां पर आपको ले चलता हूं झारखंड की चौहद्दी से संबंधित जानकारी के लिए एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। आप इसको याद भी कर लेंगे और इस पर जितने भी प्रश्न अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आए हैं वो भी मैं इस बीच में आपको करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए अवश्य रहिएगा और आप झारखंड के जो भी यहाँ पर भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों से संबंधित प्रश्न है उसको आप आज अवश्य ही याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है आपको। ये ट्रिक जो है आपके झारखंड की भौगोलिक सीमा को या चौहद्दी को याद करने का जबरदस्त ट्रिक है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए वह ट्रिक क्या है। वह ट्रिक है जिसके माध्यम से हम चौहद्दी को याद करेंगे। वह ट्रिक है छवि पर उड़ी यूपी। छवि पर उड़ी यूपी। आप देखते हो हर कोई लोग किसी न किसी पे क्या होते, उड़ते हैं, फिदा होते हैं। तो यहाँ छवि नाम है और उस पर उड़ी कौन? यूपी। यूपी किसी का नाम हो सकता है, उमेश प्रसाद हो सकता है, उमाकांत प्रसाद हो सकता है। तो इस तरह से एक नाम है कि छवि पर यह उड़ गया यूपी, मतलब छवि पर फिदा हो गया यूपी। तो उस पर एक आपका ट्रिक्स बन गया है, छवि पर उड़ी यूपी। छवि लड़की का नाम है और छवि पर उड़ी यूपी, कोई लड़का है वो उड़ गया। तो छवि पर उड़ी यूपी के नाम से हम यहाँ पे जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। किसको याद करेंगे? भौगोलिक सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। आइए क्या क्या इसमें नाम है इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 से आपका जो है 6 से यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। 6 से आप छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे बी है छवि, यहाँ पे छवि है आपका। बी से आपका बिहार है और प यहाँ पर जो है आपका पश्चिम बंगाल आता है। उड़ी से उड़ीसा, उड़ी से उड़ीसा राज्य है। और यूपी तो आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे आपने यहाँ जान गया कि छवि पर उड़ी यूपी का मतलब क्या है। मतलब झारखंड की भौगोलिक सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं उसका याद करने का ट्रिक क्या हो गया, आप एक बार बता दो। छवि पर उड़ गई यूपी, छवि पर उड़ी यूपी, यानी छवि पर फिदा हो गया यूपी। तो देखो 6 से क्या है? छत्तीसगढ़। बी से क्या है? बिहार। प क्या है? पश्चिम बंगाल। उड़ी से क्या है? उड़ीसा। और यूपी से क्या है? उत्तर प्रदेश। यानी ये जो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 और 5 राज्य, यानी आपसे एक प्रश्न पूछ देगा कि झारखंड राज्य की सीमाओं को कितनी राज्य स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अब आप बता सकते हो कितने राज्य स्पर्श कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 राज्य स्पर्श करते हैं। एक प्रश्न यहां से निकल गया। तो इस तरह से बहुत से सारे प्रश्न से निकल करके आएंगे, मैं आपको बारी बारी से करूंगा। तो आप अभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, देखिएगा इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न आपके हल होने वाले हैं। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ बता दूं। चौहद्दी का मतलब होता है कि पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा, उत्तर में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा, दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श करेगा। तो ये हमें जाननी है। ये तो ट्रिक आप जान गए कि कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है, लेकिन ये अभी आपको जानना बाकी रह गया है कि उत्तर में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, पूरब में कौन सा राज्य स्पर्श करता है और पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, उत्तर में, दक्षिण में। ये सारी बातें अभी जानने बाकी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहोगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ जो है यहाँ पे मानचित्र, यहाँ पे आप दिशा का निर्धारण करते हो। जैसे जब भी आप रीजनिंग पॉइंट्स पढ़ते हो तो यहाँ पर देखिएगा आप इस तरह से बना करके आप क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। तो इधर वाले जो पार्ट होते हैं वो पूरब कहलाते हैं, इधर वाले जो पार्ट होते हैं वो पश्चिम कहलाते हैं,
ऊपर जो होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करते हैं और नीचे जो होते हैं वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाग ले रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो अब आप इसको किस तरह से बैठाएंगे, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी में उतार सकते हैं आप। तो आप इसको किस तरह से बिठाओगे, यानी पूछा है कि पश्चिम में कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आप इसको बैठाओगे। मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये आप इसको लिख लिए होंगे। तो यहाँ देखिए हमें जगह की आवश्यकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करोगे, किस साइड से स्टार्ट करोगे, पश्चिम साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जो छवि है, छवि पर उड़ी यूपी, इसको किस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम आप लोग, तो आप लोग जो है उसको पश्चिम दिशा से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पश्चिम, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां पे हो जाएगा बी, यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा उड़ी, फिर नेक्स्ट आता है यहां, यानी इसके यहां आता है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार में, यहां आता है पश्चिम में, तो इसको हम यहां पे बीच में डाल देंगे यूपी। तो आपने यहां पे बैठा लिया, जो दिशाओं को बांट करके आपने बैठा लिया। कहां से लिखना प्रारंभ करना था, छवि पर उड़ी यूपी। कहां से स्टार्ट करेंगे आप, पश्चिम साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट है, अलग है, बी अलग है, ये पर पूरा है, उड़ी पूरा है, यूपी पूरा है। छवि में 2 स्टेट है, इसलिए अलग है, बी अलग है। तो को आप पश्चिम में दोगे तो बी आपका उत्तर में हो गया, फिर ये पर पूरब में हो गया, फिर उड़ी दक्षिण में हो गया। तो ये क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के अनुसार आपको बैठा लेना है, ठीक है। एक बार देख लेंगे आप। अब यहाँ पे मतलब तो आप समझ गए हैं, क्या है आपका छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ समझ गए हैं। बी मतलब आप समझ गए हैं, बी मतलब क्या है आपका बिहार, और पर मतलब भी आप समझ गए हैं, वो क्या है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है आपका पश्चिम बंगाल। उड़ी से आप समझ गए होंगे, उड़ी से आपका जो यहाँ पर बता रहा है वह है आपका उड़ीसा, और यहाँ पे यूपी से मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा राज्य किधर होगा। तो अब आपके बीच जब आप इस फंडा को तैयार कर लेते हो, तब आप इस पे बहुत सारे प्रश्न को बता सकते हैं। और यही वह प्रश्न है जो आपके हर जेटेट एग्जाम में या झारखंड राज्य से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं, उसमें एक प्रश्न अवश्य ही निकल करके आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बता दूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे कि प्रश्न कैसा हो सकता है, क्या क्या इससे प्रश्न निकल करके अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं इस चौहद्दी से। तो आइए अब इससे क्या प्रश्न हो सकता है। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे प्रश्न के साथ, अगर आप जानते हैं उत्तर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर बहुत जल्दी कर सकते हैं, और नहीं जानते तो आप हमारे साथ बने हुए रहिए। आइए देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न क्या हो सकता है आपसे, आपके बीच से इसमें पहला एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, झारखंड राज्य भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपसे एक पहला प्रश्न यहां पे निकल करके आता है कि झारखंड राज्य जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जिसे मान लीजिए आपके लिए ऑप्शन के रूप में यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 6, और यहां पे हो गया मान लीजिए 5। अब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ गए, आप क्या करेंगे, आपको यह ट्रिक याद रखना है। छवि पर उड़ी यूपी, आप गिन लीजिए यहाँ कितने स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ 1, बिहार 2, पश्चिम बंगाल 3, ये उड़ीसा था 4, और यूपी 5। तो अब आप बता सकते हो ना कि झारखंड राज्य जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, कितने राज्यों से सटी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अब आप बता सकते हैं 5। इसका आंसर क्या होगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आप 5 यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है, आप इसको कर सकते हैं। यह बहुत बार बोर्ड आपके परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो आप जेटेट का दे रहे हो या कुछ भी दे आप आता है। तो देखिए इससे एक प्रश्न यह निकल के आया। आइए इसका सेकेंड प्रश्न और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि
झारखंड राज्य, ये चौहद्दी आ गया, यानी उत्तर में कौन सा, झारखंड के उत्तर में कौन सा है। तो इस तरह से आपका सेकेंड प्रश्न मान लीजिए बन गया। क्या प्रश्न हो जाएगा, झारखंड राज्य, झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे। उत्तर में देखो क्या है, आपके टारगेट में यहां बना हुआ है, तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, इसका आंसर हो गया आपको बिहार। इसका आंसर क्या हो गया, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी में थर्ड जो उभर करके आ रहा है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहीं पे झारखंड के उत्तर था, आप इसी में मैं कर दिया यहाँ पे पूर्व। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, आपका आंसर होगा, बताइए। आप बता सकते हैं कि झारखंड के यहाँ पर जो पूरब है, तो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों यदि ट्रिक अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।